नए आईफोन्स का आगमन हो चुका है फाइनली और हमारे पास आज आप लोगों को बताने के लिए काफी सारी बातें हैं क्योंकि एप्पल ने अपने फाइनली नए आईफोन 16 सीरीज लॉन्च कर दी है। और यहाँ पे भाई प्राइसिंग को लेके ना मेरा दिमाग पूरा हिल चुका क्योंकि भाई ऐसा मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। और अभी भाई रात के कितने बज रहे हैं, अराउंड मेरे हिसाब से टाइम हो रहा होगा भाई 12:42 हो रहे हैं। हम लोग आप लोगों से बिल्कुल फ्रेश वीडियो बना रहे हैं। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमारा एप्पल का इवेंट खत्म हुआ है तो हमने सोचा क्यों ना भाई आप लोग से घुल मिल के वार्तालाप कर ली जाए और देखा जाए कि भाई आप लोग क्या ओपिनियन है ये नई आईफोन 16 सीरीज के ऊपर। और मैंने आपको आज एक इन डेप्थ बताने वाला हूं कि अगर आप आईफोन 16 सीरीज लेने का प्लान कर रहे हो तो भाई कहां से लो, कहां से आपको सस्ता मिलेगा, और वो एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को। अगर आप लोग पहली बार चैनल को डेफिनेटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इस वाली वीडियो के अंदर से रात को हम लोग तो अपलोड नहीं करेंगे, सुबह ही करेंगे, बट डेफिनेटली मजा जरूर आएगा। तो सबसे पहली चीज देखो एप्पल इवेंट के अंदर क्या हुई, हमारे पास यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स जो मेजरली लॉन्च करे गए हैं। सबसे पहले था हमारे पास एप्पल वॉच सीरीज 10, सेकंड था यहाँ पे एप्पल एयरपॉड्स, थर्ड था हमारे पास यहाँ पे आईफोन 16 और फोर्थ था हमारा आईफोन 16 प्रो सीरीज। तो यहाँ पे चारों ही मॉडल्स के अंदर कुछ इंक्रीमेंटल अपग्रेड से और कुछ चीजें ऐसी थी जो पिछले साल लॉन्च हुई थी और कुछ उससे पहले लॉन्च हुई थी, जिसका कलर चेंजेस कर दिए और थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर एनहांसमेंट कर दिए। इस बार का जो पूरा एप्पल इवेंट था वो रिवॉल्व कर रहा था अराउंड एप्पल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसा फीचर है जो भाई आजकल आपको पता है हर जगह पे बहुत ज्यादा चर्चा में है, बेसिकली एआई और एप्पल इंटेलिजेंस। एप्पल इज वेरी क्लेवर, उन्होंने क्या तगड़ा नाम डिसाइड करा इसके लिए। खैर एप्पल हमेशा नेक्स्ट लेवल चीजें करता है और उन्होंने इस बार भी काइंड ऑफ करी है एप्पल इंटेलिजेंस को लेके, जो हमारे को मिली इस बार देखने को। तो सबसे पहली चीज अगर बात करूं एप्पल वॉच सीरीज 10 की, तो इसके अंदर आपको एक नया पॉलिश एल्यूमिनियम डिजाइन देखने को मिला जो कि काफी ज्यादा डिफरेंट है। और वो इसलिए कराया गया क्योंकि जो इसकी स्टेनलेस स्टील वाला वेरिएंट था ना वो अब नहीं आएगा सीरीज 10 के अंदर, उसके बदले आ रहा है ग्रेड 5 टाइटेनियम वाला वर्जन जो कि ज्यादा बेटर होगा दिखने में, विद नया मेलेनिस लुक जो दिखने में बहुत ज्यादा अमेजिंग लगेगा। और पर्सनली स्पीकिंग यार ये ना काफी ज्यादा प्रीमियम लुकिंग होता है, स्टेनलेस स्टील भी बहुत अच्छा लगता था, अब यहाँ पे ग्रेड 5 टाइटेनियम भी सीरीज 10 के अंदर बहुत बेटर होगा दिखने में। और ये सब चीजों को ना एक्सपीरियंस करने का बहुत ज्यादा मन है। और वैसे अगर आप लोग चाहते हो तो इनको ना आज से प्री ऑर्डर करना स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे प्राइसिंग की अगर बात करूं तो एप्पल वॉच सीरीज 10 हमारी स्टार्ट होती है 46,900 रुपीज से, और वहीं पे अगर आप लोग एप्पल वॉच सीरीज 10 का ही एक टाइटेनियम वेरिएंट लेते हो तो वो स्टार्ट होता है अराउंड 79,900 रुपीज से, जो कि 80,000 रुपए होता है। मतलब काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है अगर आप वॉच के हिसाब से देखो, बट इसके अंदर काफी सारे हेल्थ फीचर्स जो आपको पता है ऐड ऑन तो होते ही रहते हैं। और ये वाली डिस्प्ले बताई गई, एक तो सबसे पहली बात बड़ी है पिछली जनरेशन से, साथ ही में 40% ब्राइटर है पुरानी जनरेशन से, और इसके अंदर यूज करेगी है वाइड एंगल ओलेड डिस्प्ले। ओवरऑल ज्यादा बड़ी लगेगी और आपको ज्यादा बेटर फील देगी, और सनलाइट हो या फिर डार्क हो कहीं पर भी मस्त तरीके से चलेगी। तो एप्पल वॉच के अंदर और भी चीजें हैं जो हम लोग बात कर सकते हैं विस्तार के अंदर, बट मैंने ये वाली वीडियो थोड़ा स्पेसिफिक करना चाहता हूँ आईफोन से रिलेटेड, बिकॉज उसके अंदर थोड़ी ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो मेरे को आपको बतानी है। तो यहाँ पे सीधा चलते हैं हम लोग हमारे आईफोन की तरफ। वैसे एयरपॉड्स प्रो 2 भी नए आए हैं, थोड़े हेयरिंग एड फीचर के साथ, जिसके अंदर कि आप लोगों को ऐसे अगर कुछ कानों में सुनने की प्रॉब्लम है क्योंकि ज्यादा लोगों को पता भी नहीं चलता, तो आप लोग वो सब चीजें टेस्ट कर पाओगे इन पे। वो सब चीजें ना यार मैं सोच रहा हूँ कि खुद एक बार यूज करके आप लोगों को दिखाऊं तो ज्यादा बेटर होगा। खैर रही बात यहाँ पे आईफोन 16 सीरीज की जो ज्यादा बेटर या फिर कह सकते हो ज्यादा आप लोगों को एक्साइटमेंट देगी, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आईफोन 16 सीरीज के अंदर जो हमने एंटिसिपेट करा था, जो हमने एक्सपेक्ट करा था और जो भाई लीक्स में निकल कर आया था, वही सब कुछ सामने देखने को मिला है। यहाँ पे सेम हमारे को वही डिजाइन मिला और अजीब और अतरंगी से कलर्स हैं ये। तो यहाँ पे हमारे पास जो आईफोन 16 सीरीज है उसके अंदर डिजाइन चेंज हुआ है। पहली बात तो पीछे साइड में आपको यहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप मिलता है जो कि नॉर्मली वर्टिकल अलाइंड है। ये फीचर जो था और काइंड ऑफ ये डिजाइन चेंज जो था ये किस वजह से हुआ मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। एक बहुत क्रूशियल चीज है एप्पल के लिए करना, क्योंकि डिजाइन चेंज बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है और बहुत अगर नहीं करा तो फिर वो एकदम से ऐसा लगता है कि भाई क्या ही हो रहा है डिजाइन के अंदर, तो इनको करना जरूरी भी था इस समय पे, बट क्यों वो करा गया वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। खैर देखो सबसे पहली चीज इस वाले फोन के अंदर आपको सेम एल्यूमिनियम चेसी देखने मिल जाएगी, लेकिन इस बार नई चीजें ऐड हो रही है 2, और एक तो है हमारा कैप्चर बटन, सेकंड है हमारा एक्शन बटन। अब कैप्चर बटन को ये लोग कैप्चर बटन नहीं कह रहे हैं, एप्पल ने इसको कहा है कैप्चर कंट्रोल। अब ये इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो है भाई एक सेंसिटिव एरिया है, बेसिकली कैप्चर बटन ही है, अलग अलग जैसे नाम है, लेकिन सिंपल चीज ये समझो इसके अंदर आप लोगों को वही सेम चीज देखने को मिलती है जो हमारे को आईफोन 7 में मिली थी। इसमें आपको टैप्टिक इंजन की वजह से आपको एक हैप्टिक फीडबैक मिलता है, तो आपको लगेगा कि आपने प्रेस करा है बट वो होता नहीं है। साथ ही में टच सेंसिटिव है, जिससे कि आप लोग भाई इसको अगर आपसे ऐसे स्क्रॉल करोगे या फिर ऐसे स्क्रॉल करोगे तो ये मोड चेंज करेगा, साथ ही में अपर्चर चेंज कर सकता है और डिफरेंट चीजें कर सकता है, आपके फोकल लेंथ भी चेंज कर सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। साथ ही प्रेशर सेंसिटिव है, तो इसको पता रहेगा कि भाई आप क्या करना चाहो, फोकस करना चाह रहे हो या फिर फोटो क्लिक करना चाह रहे हो, इट नोज एवरीथिंग। तो ये चीज एक बहुत ज्यादा तगड़ा एडिशन था जो मुझे पर्सनली ऐसा लगा था कि प्रो सीरीज के अंदर आएगा, हमारे नॉर्मल सीरीज में तो क्यों ही देंगे, बट भाई एप्पल ने बोला लो आशीर्वाद हमारी तरफ से, और उन्होंने प्रो सीरीज की बजाय नॉर्मल सीरीज में भी दिया था, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा आश्चर्य की बात थी और सभी के लिए थी मतलब टीम के अंदर। सेकंड पॉइंट इसके अंदर ऐड कर दिया है नया एक्शन बटन, जो पिछले साल हमारे को 15 प्रो सीरीज में मिला था। ये काइंड ऑफ मेरे लिए ज्यादा यूजेबल नहीं था, मैंने इसको ज्यादा तरीके से भाई कस्टमाइज नहीं करा
था और मैंने इसको वाइब्रेशन वाले सेटिंग पे सेट कर रखा था। बट आप लोगों ने अगर इसे यूज करा हो, आप लोगों ने इसे सेट करो तो यार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मुझे जानना है कि भाई कितने लोगों ने इसको यूज करा एक्शन बटन को एज अ कस्टमाइजेबल बटन अपने अकॉर्डिंग। तो वो एक चीज है। खैर ये तो हमारी ऐड हुई। अगर हम लोग सामने की तरफ चले डिस्प्ले की तरफ, तो डिस्प्ले की तरफ भी कुछ चेंजेस नहीं हुई। वो आपको सेम डिस्प्ले मिलती है जो पहले मिल रही थी। वो आपको डायनामिक आइलैंड देखने को मिल जाता है, छोटू सा बढ़िया सा। और यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर कोई भी भाई 120 हर्ट्ज भी ऐड नहीं हुआ है। और जितने लोग ऐसे सोच रहे होगा नहीं हुआ भाई, सॉरी नहीं करा एप्पल ने। अब ये वाली जो डिस्प्ले है इसके अंदर वैसे तो कोई इंटरनल चेंजेस नहीं हुए, बट जो ग्लास इसके ऊपर लगाया जाता है फॉर प्रोटेक्शन वो थोड़ा बेटर हो गया है। इसमें सेरेमिक शील्ड आती है आपको पता है, बट इस बार यूज करी गई है ग्लास सेरेमिक फॉर्मूला, जिस वजह से ये थोड़ा ज्यादा टफ हो गया, अराउंड 50% टफ हो गया पिछले जनरेशन से और 2 टाइम्स बेटर हो चुका है। साथ ही में डिस्प्ले 2000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है आउटडोर सनी एनवायरनमेंट में। और अगर आप लोग ऐसे अंधेरे में हो तो भाई 1 निट्स तक शिफ्ट हो सकती है, मतलब बहुत ज्यादा अंधेरा डिस्प्ले का। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस साल की एप्पल इंटेलिजेंस है। जैसे मैंने आपको बताया एप्पल ने हर जगह पे इंटेलिजेंस के ऊपर भाई बहुत ज्यादा बात करी है और उस चीज को सपोर्ट करने के लिए एक अच्छा प्रोसेसर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। मतलब एप्पल ने एक गाइडलाइन सेट करी थी कि भाई ये प्रोसेसर होने बहुत अनिवार्य है। तो इस बार जो नया प्रोसेसर है A18 इसके अंदर यूज करा गया, ये थोड़ा अलग से बनाया गया एप्पल इंटेलिजेंस को मद्देनजर रखते हुए। तो इसके अंदर आपको भाई 2 टाइम्स फास्टर सीपीयू मिलता है, पहली बात तो ओवरऑल, जो कि सेकंड जनरेशन 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है प्रोसेसर ये सेम। और ऊपर से इसमें आपको 17% मोर मेमोरी बैंडविड्थ मिल जाता है, जिस वजह से ओवरऑल आपकी जो प्रोसेसिंग होगी वो फास्टर होगी। साथ ही में जो एफिशिएंसी वो ज्यादा रहेगी बिकॉज ऑफ द 3 नैनोमीटर सेकंड जनरेशन प्रोसेस। बाकी अगर कोर्स की बात करें तो आपको 2 परफॉर्मेंस कोर मिल जाएंगे, 4 एफिशिएंसी कोर्स मिल जाएंगे और 16 कोर का न्यूरल इंजन है। यहाँ पे ज्यादा कोर वाइज डिफरेंस नहीं है, आपको पता ही चल रहा होगा, बट जो एक्चुअल बैंडविड्थ है, जो एलोकेशन होती है कैश की, वो सब चीजें यहाँ पे बढ़ गई, जिस वजह से आपको परफॉर्मेंस के अंदर अपग्रेड मिलेगा इन आईफोन 16 सीरीज, ऐसे एप्पल कहता है। अब हमारे हाथ में आएगा, हम लोग जब टेस्ट करेंगे। बाकी रे ट्रेसिंग जैसी चीजें हो गई एप्पल में अब ज्यादा बेटर सपोर्टेड रहेंगी। गेमिंग को लेके लोग थोड़ा सा ज्यादा अपने आप को बता रहे थे कि भाई हम लोग AAA टाइटल सपोर्ट करते हैं, जैसे कि रेजिडेंट इविल बायोहजार्ड हो गया, असासिन क्रीड मिराज हो गया, कुछ ऐसे बड़े टाइटल्स हैं आईफोन 16 एप्पल के 18 चिपसेट के अंदर सपोर्टेड रहेंगे। तो ये हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। साथ ही में अब एक और मेजर चीज जो इस फोन के अंदर आपको लगेगी अच्छी, वो है भाई हमारे कैमरास। 48 मेगापिक्सल का यहाँ पे मेन कैमरा सेंसर यूज करा जाएगा, जो कि भाई काफी अच्छी फोटोज क्लिक करेगा। लेकिन ये जो नया डिजाइन है ऐसा क्यों करा गया है, तो इसमें आपको सेकंड कैमरा जो मिलता है 12 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर आने वाला कैमरा, बट यहाँ पे ये जो 2 लेंसेज है ना, ये ना 3 लेंसेज का काम करेंगे। बेसिकली इसका जो पहला कैमरा 48 मेगापिक्सल का मेन 12 मेगापिक्सल की टेलीफोटो इमेजेस क्लिक कर सकता है, तो वो एक आपको वर्सिटिलिटी ज्यादा मिल जाती है। यहाँ पे ट्रिपल लेंसेज का काइंड ऑफ सेटअप मिल जाएगा 2 लेंसेज से। और रही बात यहाँ पे भाई ये जो चेंजेस है डिजाइन के अंदर क्यों करे गए हैं, उसका मेन रीजन ये है फॉर स्पेशल वीडियो। ये आपकी फोटोज एंड वीडियोस को इस तरीके से कैप्चर करेगा कि आप लोग उसके अपने एप्पल वीआर के स्पेस में ज्यादा बेटर तरीके से देख पाओ, और वो जो मेमोरी है जो आपने उस टाइम पर क्रिएट करी होगी उससे वो आप लोग रिलीव कर पाओ अपने एप्पल वीआर पे कुछ सालों तक। और इस बार जो है इन वाले कैमरास के अंदर भाई मैक्रो मोड भी ऐड करा गया। तो बेसिकली 4 काइंड ऑफ लेंसेज काम कर रही है, बट 2 ही लेंस है एक्चुअली लगी हुई फोन के अंदर, नॉर्मल मैक्रो, एक नॉर्मल आपकी वाइड, फिर एक अल्ट्रा वाइड, देन टेलीफोटो। तो काफी वियर्ड सा कॉम्बिनेशन है। मेरे को सच बताओ ना, टेस्ट करना है कि कैसे काम करेगा। बाकी 4K सपोर्ट आपको मिल जाएगा बढ़िया 112 विजन के साथ बढ़िया वाला। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल चीजें जो आपको प्रो मॉडल्स मिलती है, मैं आगे चल के बताता हूँ। सो ये सारी चीजें हम लोग साइड रखते हैं और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आईफोन 16 की प्राइसिंग को लेके, भाई इंडिया में कितने की होगी, क्या होगी। तो देखो भाई यहाँ पे बिल्कुल भी प्राइसिंग के अंदर चेंज नहीं है, सेम आईफोन 16 और 16 प्लस लॉन्च करेंगे। वैसे मैंने बताया नहीं कि प्लस भी आया, हाँ भाई प्लस आया है। एप्पल ने 1 साल और इसको दिया कि भाई चलो देखते हैं कि ये बिकता है नहीं बिकता, बट 16 प्लस आया है इस बार। और प्राइसिंग जो बिल्कुल सेम है पिछले साल की तरह ही, यहाँ पे 79,900 का ही स्टार्ट होता है हमारा नॉर्मल 16, और अगर आप प्लस लेते हो तो वो 89,990 का है, तो वही 90,000 रुपए का। तो वो सेम प्राइसिंग है पिछले साल जैसी, कुछ यहाँ पे ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा फर्क जहां पर आने वाला है वो है भाई हमारी प्रो मॉडल्स के अंदर। तो प्रो मॉडल्स के अंदर इस बार फाइनली भाई डिस्प्लेस एंड काइंड ऑफ आप कह सकते हो रीडिजाइन नहीं भी हुआ और हुआ भी है। तो डिस्प्लेस के अंदर सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि जो हमारा साइजिंग है वो बढ़ चुकी है, लेकिन जो बॉडी साइज है वो बिल्कुल सेम ही है जैसे पिछले साल का था। यहाँ पे 6.3 इंचेस हो चुका है हमारे प्रो मॉडल्स के अंदर और 6.9 इंचेस हो चुका है हमारे प्रो मैक्स मॉडल के अंदर। यहाँ पे बेजल साइज जिस वजह से कम हो जाता है और बॉडी का साइज लगभग सिमिलर रहता है, जिस वजह से फोन जो है ज्यादा बेटर फील करेंगे और नेक्स्ट लेवल लगेंगे। साथ ही में यहाँ पे भाई नया कलर एक और ऐड हो गया है जो कि काफी अलग है और मेरे को सच में ट्राई करने का मन है कि भाई ये कैसा दिखेगा ऑन कैमरा, बिकॉज फोटोज के अंदर ना बहुत अलग लगता है सैचुरेशन लेवल हर एक चीज। बट जब हमने लाइक हाथ में उठाए ना सभी फोन, इनका जो सैचुरेशन लेवल है और जो ऐसे तो कलर्स है ना वो बहुत ऐसे फेडेड आते हैं। बाकी आपको नेचुरल टाइटेनियम होगा, नेचुरल व्हाइट होगा, नेचुरल ब्लैक, ये सब भी मिल जाते हैं। और ये सारी फोन जो है ग्रेड 5 टाइटेनियम से ही बने हैं, सेम जैसे पिछले साल बने थे। और इस बार जो टाइटेनियम है ये पॉलिश्ड ही यूज करा गया, जैसे हमारे को भाई रूमर्स पे पता चला था, जिस वजह से थोड़ा शाइनियर है। अभी जैसे हम लोग हमारा नॉर्मल 15 प्रो देखें तो इतना शाइन नहीं करता, बट अभी मैं यहाँ पे ऑनलाइन चेक कर रहा हूँ, जो व्हाइट
कलर है सेम, ये ज्यादा शाइनियर है, बट मेरे को देखना है कि सच में ये इन रियल फर्क लाएगा, दिखाएगा, वो एक चीज चेक करनी है। बिकॉज 15 प्रो भी अच्छा लगता था दिखने में, अब 16 प्रो देखना है भाई वो कैसा लगेगा। बाकी डिस्प्ले सेम वही आपको LTPO टेक्नोलॉजी के साथ मिलेगी, 120 हर्ट्ज सपोर्ट करती हुई काफी ज्यादा तगड़ा पैनल डिस्प्ले वाइज भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इन प्रो मॉडल से। और अगर बात करें देखो एक और सबसे मेजर चीज की जो भाई हर साल आईफोन के अंदर अच्छी होनी बहुत अनिवार्य है, वो है उनके अंदर चिपसेट। यहाँ पे भाई इसमें यूज करा गया है एप्पल का बिल्कुल लेटेस्ट A18 Pro, और ये 3 नैनोमीटर बेस्ड ही प्रोसेसर है, सेकंड जनरेशन वाला ही। इसके आपको वही सेम 16 कोर न्यूरल इंजन मिल जाता है, 2 परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं, 4 एफिशिएंसी कोर्स मिल जाते हैं। आपका जो मेमोरी बैंडविड्थ है, जो हमारा कैश बैंडविड्थ है, वो सब बढ़ा हुआ है, जिस वजह से ओवरऑल जो परफॉर्मेंस के अंदर हमारे को बूस्ट मिलेगा। और AAA टाइटल समझ, जैसे मैंने आपको बताया, सारी चीजें बढ़िया चलेंगी इसके अंदर। बाकी इनका कहना है कि ये 15% फास्टर देन एप्पल A17 चिपसेट, जो कि इस टाइम तक का एप्पल का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट CPU है, और ये चीज देख के बहुत ज्यादा अच्छा सा लगता है यार। और यहाँ पे जो वीडियो एनकोडर है ना, वो 2 टाइम्स फास्टर है, और वो इसलिए क्योंकि इस बार जो इन फोन के अंदर कैमरास यूज करे गए हैं वो नेक्स्ट लेवल से भी ऊपर के लेवल के हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप लोग भाई नॉर्मल मेगापिक्सल काउंट चेक करो तो इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेटअप मिलता है, 48 मेगापिक्सल का आपको इसमें अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है, और 12 मेगापिक्सल का 5x टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अल्ट्रा वाइड सेंसर जो है अच्छा खासा बड़ा है, और उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। यहाँ पे फाइनली भाई जो कॉम्पिटिशन फोटोग्राफी है उससे बेटर और उससे हट के इस बार एप्पल ने फोकस करा है वीडियोग्राफी के ऊपर अपनी, जो कि एक बहुत क्रूशियल पार्ट है हम लोगों के लिए, और आजकल आपको पता है कंटेंट क्रिएशन का जमाना है। तो यहाँ पे एप्पल ने क्या किया भाई, हमारे को इन फोन के अंदर दे दिया 4K 120 FPS का सपोर्ट विद सिनेमैटिक मोड, एक्शन मोड, हर एक चीज। लेकिन साथ ही में 4K 120 FPS भाई एप्पल लॉक के अंदर सपोर्टेड है, मतलब आप लोग एक बहुत बेहतरीन मूवी रिकॉर्ड कर सकते हो इस फोन से। वीडियोस तो भाई छोटी बात है इस फोन के लिए, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे एप्पल लॉक के जरिए आप लोग उसे कलर ग्रेड कर पाओगे, 4K 120 FPS में क्रिस्प निकाल पाओगे। मेरा भाई ये कैमरा रिकॉर्ड नहीं करता 4K 120 में। और प्रो मॉडल में आपको सेम भाई कैप्चर बटन देखने को मिल जाता है, क्योंकि सेम टच सेंसिटिव है, वही सेम टैप्टिक इंजन की तरह काम करेगा। आप लोग स्क्रॉल करोगे तो वो अलग अलग शिफ्ट करेगा इसके अंदर। लेकिन एक और फीचर्स है जो सॉफ्टवेयर के थ्रू काफी ज्यादा ऐड करे जाएंगे, जो कि आपका ऑटो फोकस लॉक है, जिसके ऊपर आप लोग टैप कर दोगे, लॉक कर दोगे, फोकस कर दो, उसके ऊपर ही वो स्टेबल रहेगा, इवन अगर आप अपना फोन को मूव कर रहे हो वीडियोस के अंदर। ये चीजें एडिशनल है जो फोन को और ज्यादा बेटर बनाएंगी। साथ ही में एप्पल इंटेलिजेंस की मदद से ना काफी सारी चीजें हमारी आसान भी हो जाएंगी। अगर आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हो, कुछ मेल टाइप करना चाहते हो, साथ ही में आपकी इमेज जनरेशन जो हो गई, तो ये सब चीजें हमने वैसे और फोन्स में देख ली अब तक, बट इस बार मुझे देखना है एप्पल किस तरीके से करता है। तो वो एक चीज है जो देखने लायक होगी। और आपको पता जैसे मेरे पास फोन ही आएगा, मैं आप लोगों को सारी चीज बताऊंगा इन डेप्थ, ताकि आपको पता चले कि भाई ये वर्थ इट है लेने या नहीं। बाकी फोन के अंदर मैगसेफ न्यू आ गया है, Qi 2 वायरलेस चार्जिंग सपोर्टेड रहेगी इसके अंदर, और एक ज्यादा कह सकते हो रिलायबल स्मार्टफोन एप्पल ने इस बार बनाने की एक कोशिश करी है। बट क्या वो कोशिश कायम होती है नहीं होती, मैं आपको बताता हूँ। उसका रीजन क्या है कि एप्पल ने पिछले साल जो अपने आईफोन से उनका रेट ज्यादा कर दिया था, बट इस बार भाई एप्पल ने अपने फोन का रेट को कम कर दिया, प्रो मॉडल्स को स्पेसिफिकली, जो मेरे को देख के काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। बिकॉज ये यूजुअली कंपनीज नहीं करती है। कुछ कौन सी ऐसी कंपनी आपने देखा होगा जिसने भाई फोन का रेट कम कराओ, और वो भी फ्लैगशिप सीरीज के अंदर नहीं करता कोई ऐसे जल्दी से। यहाँ पे भाई लेकिन एप्पल ने कर दिया है, जो पिछले साल भाई फोन से 1,60,000 रुपए मिल रहे थे, आज वो हमारे को 1,45,000 रुपए मिल रहे हैं। अराउंड 15,000 रुपए का हमारे को डिस्काउंटेड प्राइस मिला है इस बार ऑफिशियली फ्रॉम डायरेक्टली एप्पल। और ये चीज देख के मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि भाई एप्पल ने इंडिया में भी फोन को सस्ता ही लॉन्च करा है, ज्यादा यहाँ पे प्राइसिंग के अंदर कुछ भी हेर फेर या फिर ज्यादा बढ़ाया नहीं गया है। तो ये चीज भाई बहुत ज्यादा बढ़िया है। बाकी 4 स्टूडियो क्वालिटी माइक्स आपको फोन के अंदर मिले, जो कि क्वालिटी आपकी माइक्स की और ज्यादा एनहांस कर देंगे। तो आप एक काइंड ऑफ मूवी रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये चीज देखनी है मेरे को खुद ट्राई करके, क्या सच में ये उतना केपेबल है फोन। तो मैं भी जल्दी से करूंगा। बट अगर आपको एक चीज बताऊं, अगर आप इन फोन को भाई सस्ता लेना चाहते हो तो आप लोग के पास दुबई यहाँ पे ऑप्शन है। दुबई के अंदर ये वाले फोन अराउंड 1,16,000 1,15,000 के आ रहे हैं। 15 प्रो मैक्स की बात कर रहा हूँ, बेस वेरिएंट। और वहीं पे अगर आप लोग भाई और ज्यादा सस्ता लेना चाहते हो, आप लोग हांगकांग से ट्राई कर सकते हो। वहाँ पे अराउंड 1,09,000 1,10,000 रुपए का आपको बेस मॉडल 16 प्रो मैक्स मिल जाएगा। तो ये सस्ता रेट है भाई बहुत ज्यादा, अगर हम कंपेयर करें भाई इंडियन प्राइसिंग से, और इवन हम कंपेयर करें पिछले साल के प्रो मैक्सिस हमारे प्रो 15 से भी, तो भाई ये बहुत ज्यादा सही चीज है। और ये देख के ना यार मेरे को ऐसे खुशी थी कि भाई एप्पल ने एटलीस्ट इतना हमारे लिए करा, और अच्छा लगा। और बाकी एप्पल ने भाई काफी इंडियंस का भी नाम लिया था हमारे इवेंट के अंदर, काफी सारी चीजें भी दिखाई, तो अच्छा लगता है देख के। तो बस यार यही था हमारा एप्पल इवेंट कैसे रैप अप। बहुत सारी चीजें हुई हैं, बट मैं इन डेप्थ ना आपको फोन्स एंड प्रोडक्ट्स को दिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको ना वो चीजें दिख पाए। और ऐसे बताए कोई फायदा नहीं है, तो वो जल्दी से करते हैं, ट्राई करते हैं, जितना जल्दी हो सके कुछ इंटरेस्टिंग लाने की कोशिश कर रहा हूं इस बार। और नॉर्मल नहीं होगा, थोड़ा सा नॉर्मल करूंगा, देखते क्या होता है। बस यार इतना ही था वीडियो के अंदर। पसंद है डेफिनेटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।